नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के आ रहे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर भारत सरकार को समन जारी किया है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया गया है। इसके अलावा अरेस्ट करने तक की बातें शुरू हो गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय मुस्लिम महिला ने यूनाइटेड नेशन में भारत के सीए को लेकर के कुछ बड़े बयान दिए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट बंगाल की खाड़ी और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली बंगाल की खाड़ी में अमेरिका द्वारा तैयार किया गया सबसे आधुनिक MQ ड्रोन क्रैश हो गया है और यह ड्रोन सीधे चीन पर निगरानी रखता था। और चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को तो एक तरफ काफी बड़ा खजाना मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान को वो खजाना ना मिल जाए इसके लिए दुनिया का कोई भी देश राजी नहीं हो रहा है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ये बात आप लोग जानते होंगे कि भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के समय समय पर कई बातें होती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही घटना देखने को मिल रही है, जहां पर अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर भारत सरकार को समन जारी किया है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और कई इंपॉर्टेंट अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है और उन पर हत्या और इस व्यक्ति के ऊपर हत्या की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है और इसमें सीधे सीधे भारत का नाम घसीटा जा रहा है। इसमें रॉ भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे, वहां जाकर के क्वाड समिट को होस्ट करेंगे। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही जियोपॉलिटिक्स में आपको कई बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नेता है, इसने दावा किया है कि भारत की सरकार ने उसकी हत्या की योजना बनाई है और इसी मामले को ले जाकर के उसने अमेरिकी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। इसके अलावा उस शिकायत में इसने मुआवजे की मांग की है। उसका कहना है कि उसकी जान खतरे में है और इसकी वजह से इस व्यक्ति के ऊपर मानसिक तनाव पड़ रहा है। फिलहाल ये मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला अदालत के अंदर पहुंचाया गया है। इसके अलावा एलिगेशंस भारत के अजीत डोवाल जी, इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग से हम रॉ के नाम से जानते हैं, इस पर लगे हैं। इसके प्रमुख समंत गोयल के ऊपर लगाए गए हैं और इस पूरे संगठन में शामिल कई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा किया गया है। मुकदमे के साथ साथ ये कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर इसका जवाब भी मांगा गया है और अदालत को यह जवाब देना होगा सिर्फ 21 दिनों के भीतर। लेकिन ऐसे में भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस समन को बिल्कुल अनुचित करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। भारत इस मामले में पूरी तरीके से उच्च स्तरीय जांच कर रहा है, उसके बाद ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। और रही बात गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जो कि एक अमेरिकी कैनेडियन नागरिक है और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली आतंकवादी घोषित किया गया है। ये भारत के अंदर अराजकता फैलाने की समय समय पर कोशिश करता है और इस बार भी इसका यही टारगेट है और मेन टारगेट इसका यही है कि पीएम मोदी क्वाड समिट को लेकर के अमेरिका जाने वाले हैं और उससे पहले कोई ना कोई दखलंदाजी दी जाए ताकि इस दौरे पर कोई नया मोड़ लाया जा सके। फिलहाल पन्नू की इस घटिया सोच पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जिनेवा में आयोजित किए गए यूनाइटेड नेशन के मानव अधिकार परिषद के 57 यानी कि 97वें सत्र में राजस्थान की एक मुस्लिम महिला ने भारत के अंदर लागू होने वाले कानून CA, जिसे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसका खुल करके सपोर्ट किया है। असल में स्टेटमेंट जयपुर की फैजी रियाद की तरफ से दिया गया, जिन्होंने खुल करके CA का सपोर्ट किया और उनका कहना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अंदर भेदभाव किया जाता है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता, उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए भारत ने इस कानून को लाना इम्पोर्टेंट समझा। साथ ही कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यह कानून भारत में आए हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैनियों, पारसी और ईसाइयों को से आए लोगों को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा भारत का CA कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों को सम्मान देने की अनुमति देता है, उनके साथ किसी भी तरीके की नफरत ना हो, उनके साथ किसी तरीके की हिंसा ना हो, इन सभी चीजों को शोर करने की कोशिश करता है। और ऐसे में ये बयान एक मुस्लिम महिला की तरफ से जब आता है तो वाकई ग्लोबल रिएक्शन इस पे आना बनता था और रिएक्शन भी हमें देखने को मिला है। लेकिन इससे ये बात स्ट्रांग हो चुकी है कि भारत के अंदर सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसका खुल करके सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी
अलग अलग देशों के अंदर जो सिचुएशंस हमने देखी हैं ये सबके सामने हैं। चाहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है पिछले 2-3 महीनों में ये सबके सामने है। चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल फैजल रिफत के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने अमेरिका से लीज पर जो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मंगाए थे ताकि हम बंगाल की खाड़ी में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकें। चीन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। बीते बुधवार को बंगाल की खाड़ी में एक तकनीकी खराबी के कारण यह ड्रोन पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। यह घातक ड्रोन चीन के इलाकों पर आसानी से निगरानी रख रहा था और काफी लंबी दूरी तक यह अपने रडार में सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिलहाल इसी चीज को लेकर के भारतीय नौसेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि यह घटना नियमित निगरानी मिशन के दौरान हुई है, जिसमें ड्रोन को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और जब ये ड्रोन पानी के अंदर उतर गया तो इसे बाहर नहीं निकाला जा सका। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स द्वारा तैयार किए गए प्रीडेटर बी ड्रोन्स को अगले 4 सालों के लिए लीज पर लिया था ताकि हिंद महासागर में निगरानी और ज्यादा अच्छे तरीके से रखी जा सके। लेकिन ये भारत के अंदर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के लिए कई सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि यह घटना एक ऐसे ड्रोन से देखने को मिली है जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में अमेरिका की ये ड्रोन्स दुनिया के काफी ज्यादा एडवांस ड्रोन माने जाते हैं और बात करनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका से भारत करीब 31 ऐसे ही ड्रोन खरीदने को लेकर के एक लंबे समय से बातचीत कर रहा है। मे भी 2024 के अंदर इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा और 2025 में इसकी डिलीवरी भारत के अंदर शुरू हो जाएगी। करीब 3.1 बिलियन US$ की लागत से भारत इस ड्रोन को अमेरिका से खरीद रहा है। अगर ऐसे में इसके अंदर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इस तरीके की घटना देखने को मिलेगी तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत को इस ड्रोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि अब वो ज्यादा दिनों तक गरीब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान बताता है कि उन्हें काफी बड़े तेल और गैस के भंडार मिले हैं। और जैसे ही पाकिस्तान में ये खोज हुई, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली सभी कंपनियों को इन्वाइट किया कि वो उसके देश के अंदर आकर के ये तेल और गैस निकालें, उसे दुनिया भर में बेचें, पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए और इससे पाकिस्तान अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकल सके। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने अपने जो हालात कर रखे हैं, इसकी वजह से दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन प्रोजेक्ट को ऑपरेट ही नहीं करना चाहती। कई कंपनियों ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान को मना कर दिया और कईयों ने इनडायरेक्टली लेटर लिख के ये इन्फॉर्मेशन दी है, जहां पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी भी काम की नहीं बची है। पाकिस्तान एक बड़े कर्ज के तले दबा हुआ है, पाकिस्तान जल्द ही बैंकरप्ट हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और पाकिस्तान लगभग पूरी तरीके से मिटने के कगार पर पहुंच चुका है। और जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो सभी चीन होल्ड कर रहा है और जो चीन से बच जाते हैं उनमें टर्की का कंट्रोल है या फिर सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और इनका मेजॉरिटी कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में है, आर्मी के हाथ में है, तो आखिर कैसे कोई भी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फिलहाल पाकिस्तान ने तो ये तक बताया कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस रिजर्व हमारे देश के अंदर हो सकता है और भविष्य में अमेरिका इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। और अगर एक बार अमेरिका यहाँ पर अपने बिजनेस ऑपरेट करेगा तो डेफिनेटली दुनिया के लगभग सभी वो कंट्रीज जहाँ पर ऑयल एंड गैस के बिजनेस होते हैं या फिर वहाँ पर ऐसी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर के इस काम को शुरू करेंगी। लेकिन यहाँ पर किसी बड़े देश का साथ चाहिए और आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, इनके हाथ में सोने का कटोरा है लेकिन ये फिर भी भीख मांग करके खाएंगे। क्या कुछ कहते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।